अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की कोई सी वीडियो के साथ मैं रोज़ाना की तरह फिर से आपके सामने हाजिर हूं। बिटकॉइन और मार्केट का अपडेट दूंगा आप लोगों को और बताऊंगा कि अगला मूव यहां से क्या हो सकता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल 4 घंटे के टाइम फ्रेम में काफ़ी दिनों से बन रहा था और बिटकॉइन जो है इसी ट्राइंगल के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी स्क्वीज हुआ और कल जो है सीपीआई नंबर आने के बाद जो है फाइनली ये ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन करने के बाद जो है बिटकॉइन इस वक्त जो है 28,800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूंगा और आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगला मूव क्या हो सकता है। यहाँ से मजीद डंप मार्केट में आएगा या बिटकॉइन दोबारा पंप करेगा। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर इतनी टाइमली अपडेट्स दोस्तों आपसे मिस होंगी तो आप जो है काफ़ी लॉस में जा सकते हो, और अगर टाइमली अपडेट्स आपको मिलेंगी तो ही आप मार्केट से टाइमली एग्जिट करके प्रॉफिट के साथ बाहर आ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने नहीं भूलना और साथ साथ कमेंट तो आपने लाजमी करना है ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और मैं आगे भी आप लोगों के लिए मेहनत अपनी जारी रखूँ। और टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का चैनल जो चल रहा है उसको भी हम आगे बिल्कुल फ्री जो है कंटिन्यू रखें। बिटकॉइन दोस्तों 28,800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकडाउन करने के बाद, और इस वक्त जो है उसी डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है जहां से बिटकॉइन बहुत दफ़ा जो है वो ब्रेकआउट पहले भी ले चुका है। अगर आपको दोस्तों ये नज़र आ रहा है कि रेड कलर का पूरा एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो कि हमारा डिमांड जोन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों 28,000 से लेकर 28,800 का ये पूरा एक बड़ा एरिया है जहां से बिटकॉइन बहुत दफ़ा पहले भी ब्रेकआउट ले चुका है। अब दोस्तों जो बैड पैटर्न एक बन रहा था काफ़ी अरसे से और जहां से ब्रेकडाउन हुआ, अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं और इसको अगर मेजर करें कि इसके हिसाब से कितना डंप जो है मार्केट में आ सकता है दोस्तों, तो अगर मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तकरीबन जो है 6 to 7% का एक एक्सपेक्टेड डंप था जो इस पैटर्न के ब्रेकडाउन होने के बाद आना चाहिए। अब अगर दोस्तों यहाँ से नीचे की तरफ मेजर करूँ इसी पैटर्न को तो आपको आइडिया होगा कि जो ये मेजरमेंट है हमारी और ब्रेकडाउन जो अगर इस पैटर्न ये काम करता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि पैटर्न जब भी ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट करे उसके बाद ऊपर जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बहुत काउंट करती हैं। कभी कभी अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो पैटर्न अपने टारगेट्स को हिट करेगा, अदरवाइज अपने डिमांड जोन से या रेजिस्टेंस जोन से ये बैक भी कर सकता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पैटर्न के हिसाब से हम कितना डंप जो है मार्केट में देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 6% तक का जो डंप है वो आ रहा है हमारा इसी डिमांड जोन के ऊपर, यानी कि 27,800, अब 28,000 ही कह लो राउंड अबाउट करके। 28 तक तो एक एक्सपेक्टेड है डंप जो इस पैटर्न के हिसाब से आ रहा है, और अगर यहाँ तक आता है तब भी जो है डिमांड जोन से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। बट अगर जो है पैटर्न कंप्लीटली वर्क करता है और नीचे मजीद आता है दोस्तों तो 7% तक का डंप जो है वो आपका 27,000 की रेंज तक जाता है, और 27,000 से लेके 26,000 की रेंज में काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं उनके स्टॉप लॉसेस भी हैं, लिक्विडेशंस भी हैं। तो ये मुमकिन है कि बिटकॉइन जो है वहाँ तक विक मारे और उसके बाद जो क्लोजिंग है हमारी वो इसी डिमांड जोन में हो। अगर इस डिमांड जोन में दोस्तों क्लोजिंग होती है तो जो एक्सपेक्टेशन है मेरी भी और एक स्कैल्पिंग सिग्नल भी मैंने दिया था आपको तो वो वर्क कर सकता है, और उस सूरत में जो नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाके 30,000 तक की रेंज को अपना पहला टारगेट पर समझ लें कि वहां जाके हिट कर सकता है अगर ये डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में होल्ड रहती है, यानी कि इसके नीचे हमें कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है तो दोबारा बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा और 30,000 का एरिया पहले रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर 30,000 के एरिया को ब्रेक करेगा, और जिसके चांसेस भी हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा चांसेस क्यों हैं और क्यों मैं एक छोटी मोटी जो है दोबारा जो है एक ग्रीनरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर 30,000 का एरिया ब्रेक होता है तो 31,500 का एरिया नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा। और जो आपको अगर दोस्तों मैं बताऊँ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ से छोटी मोटी ग्रीनरी, 35 से 36,000 के एरिया में दोस्तों एक सीएमई गैप है जो बहुत लंबे पीरियड से अनफिल्ड है, यानी कि वो फिल्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक छोटा मोटा जो है वो आपका लोअर हाई बनता हुआ जो है आपको बनता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। अब वो कब आता है ये हमें देखना है, मार्केट के फंडामेंटल्स भी बहुत काउंट होंगे इसके पीछे। बहरहाल जब भी सीएमई गैप कहीं पर होता है तो 90% हमने देखा है कि वो सीएमई गैप जो है फिल्ड होता है। तो अगर तो बिटकॉइन नीचे की लिक्विडिटी ले लेता है और उसके बाद जो है एक सक्सेसफुल रिटर्न होने के बाद बिटकॉइन दोबारा ऊपर आता है तो फिर ये आप लोग जो है
ये ग्रीनरी एक्सपेक्ट कर सकते हो और मिनिमम जो है बिटकॉइन 31,500 तक के एरिया पे तो कम से कम यहाँ से जा सकता है अगर हमारा डिमांड जोन होल्ड हुआ। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एक नेगेटिव सिनेरियो की बात कर लें। जाहिर है जिसकी भी एक्सपेक्टेशन है, अब वो पहले नेगेटिव सिनेरियो आता है या फिर एक लोअर हाई बनने के बाद आता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। बहरहाल नेगेटिव सिनेरियो दोस्तों ये है कि अगर इस डिमांड जोन के नीचे हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है डेली या 4 घंटे के टाइम फ्रेम, अगर 4-5 कैंडल्स क्लोज होती है दोस्तों, उस सूरत में फिर आपका नेगेटिव सिनेरियो जो है वो प्ले आउट करेगा। तो उस सूरत में दोस्तों मेरी थर्ड SIP एंट्री भी पेंडिंग है उस एरिया में, जो मैं पहले काफी दफा आपको बता चुका हूं कि अगर 24,000 का एरिया आता है तो वहां मेरी थर्ड जो है वो SIP एंट्री रहने वाली है। तो ये चीजें तो दोस्तों सारी आपने ध्यान में रखनी है और अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स वगैरह को वैसे ही मैनेज करना है। अभी के लिए दोस्तों अगर आप लोग जो है किसी स्कैल्प ट्रेड में हो तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। मैंने भी एक स्कैल्प ट्रेड जो है बिटकॉइन के अंदर दी हुई है, तो अगर आप लोग उस स्कैल्प ट्रेड के अंदर हो तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करना है। हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि स्कैल्पिंग जो है वो बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपने खुश होना है, बल्कि आपने दुख नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये है कि आप लोग बड़े लॉस से बच चुके हो। और वैसे भी दोस्तों स्कैल्पिंग जो ट्रेड्स हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो 90% जो है वो टारगेट्स को हिट ही कर रही हैं आजकल। तो अगर दोस्तों 9 ट्रेड्स जो है आपके टारगेट को हिट कर रही हैं और एक अगर स्टॉप लॉस को हिट करती है, एक या एक से ज़्यादा, तो आपने परेशान नहीं होना है बल्कि उसमें खुश ही होना है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट की एक तफसीर मैंने आप लोगों को दिखानी थी, वो क्विकली मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बाकी तफसील से एक वीडियो जो है रात में इंशाल्लाह बनाऊंगा, जहां पर हम जो लैपटॉप पे अपने जो है टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, ताकि कंप्लीट बड़ी पिक्चर होगी तो आपका आसानी होगी समझने में। और वीकली टाइम फ्रेम को भी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। बाकी बहुत से फंडामेंटल्स जो है मार्केट में वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने उस वीडियो का वेट करना है और जब आती है तो उसको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर दोस्तों आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हो तो सिर्फ वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसी के थ्रू ज्वाइन करना है। डायरेक्ट जाके सर्च मत करना, बहुत से स्कैमर्स मार्केट में आ चुके हैं। किसी को अपने पैसा नहीं भेजना, मेरी तमाम की तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।